दौलत दिया वो इंसान, जो नहीं दिया वो खत्म। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि तमाम लोग हमसे वोट हासिल करते हैं और फिर बीजेपी की तरफ से ये ऐलान आ गया कि अगर खुदा ना खास्ता उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी तो ट्रिपल तलाक के मसले को उठाएंगे। हम हमारे प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, आप अपने आप को प्रधान सेवक कहिए। प्रधानमंत्री कहा कि भेदभाव खत्म करना चाहता हूं, तो बताओ वजीर आजम, आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया 400 दिन, क्या ये भेदभाव नहीं है? आप कहते हैं कि अल्लाह मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाना चाहूंगा, आप एक दो मुस्लिम खवातीन को टिकट देकर कहती है मेरी बहनें, इनको कामयाब करो, मगर आप ट्रिपल तलाक के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री जी, आपको फिक़े हनफ़ा के बारे में क्या मालूम? आपको हिदाया किताब के सफ़े अव्वल पर जो हदीस शरीफ लिखी गई कि जो इल्म से जिंदा होता है कभी नहीं मरता, उस बारे में क्या मालूम? आपको फतवा आलमगीरिया के बारे में क्या मालूम? प्रधानमंत्री जी, आपको ट्रिपल तलाक के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब ये भी मालूम, अब ये भी नहीं मालूम कि मोहतरमा आपकी कहाँ है। ट्रिपल तलाक वो कर देंगे। अरे भाई, अपने घर की फिक्र ले, हमारे पीछे क्यों पड़े आप? मगर सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं। मेरे भाई, ये नफरत पैदा करने वालों को शिकस्त दीजिए, और जो मोहब्बत को फैलाना चाहता है, जो भाईचारगी को फैलाना चाहता है, हिंदुस्तान की गंगा तहजीब को मजबूत करना चाहता है, जो गरीबों को सीने से लगना चाहता है, जो नौजवानों के कंधों पर हाथ रखना चाहता है, आप ऐसे नुमाइंदे काबिज खान को कामयाब करेंगे तो याद रखिए, ये हकीकी मानों में आपकी कामयाबी हो। अगर आप कामयाब नहीं करेंगे तो याद रखिए, खुदा ना खास्ता ये नुकसान आपका होगा। मेरे भाई, इस नुकसान के जिम्मेदार होंगे। आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कैसे कैसे लोग कामयाब होकर जाते, कैसे कैसे लोग कामयाब होकर जाते, और फिर यहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी बरादरी रहती है अंसारी भाइयों। क्या बात सही है कि जो पावर लूम 80,000 90,000 में आप खरीदे थे, आज मजबूरी में आपको कोड़ा करके रुपये में उसको बताइए। यहाँ पर जो आज अंसारी बरादरी का नाम लेकर आ रहे हैं, उन्होंने अपने 5 साल ऐसे विधायक इस पर लूम के बारे में कोई सवाल उठाया कि भाई ये अंसारी भाइयों का परलूम है, जिनको आज वो मजबूर बेबस होकर 10,000 रुपये में पढ़ा करके बेच रहे हैं? क्या उन्होंने असेंबली में सवाल उठाया कि जो अंसारी बुनकर हैं, जो दिन में 40 मीटर बनाते हैं, आज 10 साल पहले कपड़े बनाने की कीमत 4 रुपये थी, आज 3 रुपये से होगा। 40 मीटर एक बुनकर बनाता है दिन में, तो दिन में 150 रुपये कमाता है। और कोई मनरेगा में जाकर खेत में काम करता है तो दिन के 300 रुपये मिलते हैं। बताइए, क्या किसी ने आवाज उठाई? क्या इनको मालूम भी है इस बारे में? मैं आपको बताऊं कि आज से 3 महीने पहले भारत सरकार के टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई, बुनकरों की मीटिंग हुई, पूरे हिंदुस्तान के बुनकर आए, अंसारी भाई आए, उसमें माओ से आए, गाजियाबाद से आए, खलीलाबाद से आए, सूरत गुजरात से आए, महाराष्ट्र भिवंडी से आए, तमिलनाडु से आए। वहां पर कोई नहीं दिखा। अगर कोई मीटिंग में था तो मैं था वहां पर। 9 सफात का एक रिप्रेजेंटेशन भारत सरकार को दिया और मैंने कहा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को बर्खास्त करो आप। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी से हमारे पावर लूम हिंदुस्तान में सत्यानाश हुआ है। इसका निकालो एंटी डंपिंग ड्यूटी को, जो 15 साल से हिंदुस्तान ने हमारी उम्मत ने आयत कर दिया, पूरा एक डर बना कर दिया। वहां पर बड़े जो IAS अफसर थे उन्होंने कहा कि उनको दे दीजिए, बड़ा आपने मेहनत कर बना। मैंने कहा मैंने 8 दिन पर मेहनत की, बड़े जिम्मेदारों को लाया, उनसे बैठ कर लिखा और बनाकर मैंने कहा ये आपके लिए है। आज भारत सरकार उस पर सोच रही है
एंटी डंपिंग ड्यूटी निकाला जाए। आप आरटीआई का एप्लीकेशन डालकर पूछ सकते कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो जवाब दिया, तुम रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके ऊपर क्या हुआ। कोई पूछता नहीं है, कोई लड़ाना नहीं है, मगर आते हैं मजलिस को बदनाम करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप ताबिश खान को कामयाब करिए। आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, एक मरतबा अपने आप वोट दे दो, एक मरतबा अपने आप को कामयाब कर जाओ। क्योंकि याद रखो, जब आप 27 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो ताबिश खान उम्मीदवार जरूर है, मगर हकीकी मानों में आप उम्मीदवार है, आप प्रत्याशी है, आप अपने मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तभी मैंने अपनी तकरीर में कहा कि सांप डस गया, सांप बिल में चला गया। उस पर मुझे अपने बचपने में मैंने एक अपनी उर्दू क्लास में एक कहानी पढ़ी थी। वो कहानी में ये था कि जंगल में एक शेर के बच्चों को पाल रही थी। ताबिश खान ने बकरी का जिक्र किया, मैं जरा दूसरा बताता हूँ आपको। जंगल में बकरी शेर के बच्चों को पाल रही थी। एक कौवा था या परिंदा था, वो देखा, देखकर जाकर बकरी से कहा तू बच्चों को पना लेंगे। तो बकरी शेर के बच्चों पर, तो परिंदा बड़ा पैदा हुई कि मैं भी किसी खान करूंगा। तो एक सांप को निकाला, सांप जान नहीं थी, दूसरी हरारत आ गई, उसको छोड़ दिया। सांप कि चलो मैंने सांप की जान बचाई। जब परिंदा उड़ना चाहा था, परिंदा उड़ नहीं पाया, इसलिए कि परिंदे ने देखा कि उसके दोनों जानिब सांप ने डस लिया। परिंदा परेशान हो गया, चील उसका शिकार करना शुरू, और उसको ख्याल आया कि मैं जंगल में जाकर देखूंगा कि बकरी जिंदा है या शेर के बच्चे उसको खा लिए। वो जंगल जाकर देख कर रहे हैं। और क्या फिर उसने जाकर बकरी से पूछा, ये क्या शेर के बच्चे बड़े मेरी हिफाजत कर रहे हैं? मैंने सांप परेशान किया तो सांप ने मुझे डस लिया। तो बकरी का तू पागल है, तू अहमक है। जब तू किसी पर एहसान करना चाहता है तो देख ले कि वो ज़र्फ वाला है या कम ज़र्फ है। तूने सांप परेशान किया, वो कम ज़र्फ था, उसने तुझको डस लिया। जब तुम वोट डाले जाओगे तो ज़र्फ वालों को डालना, कम ज़र्फों को नहीं देना। अगर ज़र्फों का साथ देंगे तो सांप डस पिछले 65 साल से, और ज़र्फ वाला ताबिश का तुम्हारे सामने खड़ा है, आप ज़र्फ वाले का हाथ देना मेरे भाई। याद रखो, हमें हमेशा सियासी पार्टियों के बातों में यार क्या क्या सुनिया। अभी ताबिश कहेंगे कि कोई बीजेपी में था तो उस पार्टी में चला गया, कोई बीजेपी में था तो बीजेपी में चला गया, कोई इसमें था तो उस आ गया। जंगल में याद रखिए, जंगल में राज शेर का होता है। लेकिन जंगल में मीटिंग होकर सब ने कहा ये शेर का राज हमें पसंद नहीं है, तो सब जिसमें सांप, बिच्छू, सुअर सब आए। आकर मीटिंग के गिरा भी था, उसमें सब मीटिंग करके बोले कि भाई ये शेर हमारा हम कबूल नहीं करेंगे, अब कि हम अपना माना किसको पसंद करेंगे। तो कहा कि चलो बंदर को अपनी बना देते। बंदर बड़ा खुश हुआ कि चलो मुझे लीडर बना दे, मगर शेर तो शेर होता है, शेर को भूख लगी, उसने खाना खा लिया। फिर जानवरों की पंचायत बैठी, जिसमें शेर, लोड़ी सब आए, बिच्छू, गधे सब आए, और आकर का ये कह रहा है कि शेर तो फिर अपना काम करा। तो बंदर से पूछा तो क्या कर रहा है? तो बंदर जो एक डाली से दूसरी डाली जा कर रहा है, अभी काम ही तो कर रहा हूँ, यहाँ से वहां साथ कूद रहा हूँ। तो ये लोग ये पार्टी तो कभी वो पार्टी। याद रखिए, जंगल एक ही शेर होता है जो ताबिश शेर हम याद करेंगे। आप ये नादानों को जिनके पास ज़र्फ नहीं है उनको कामयाब रहेंगे, डसे रहेंगे, लूटते रहेंगे, आपकी तकलीफ को नसीब महसूस नहीं करेंगे। इस विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला आप ताबिश खान को कामयाब करेंगे। मैं बात कर रहा हूं कि मेरी जमात की तरफ से
यहाँ पर इन गरीब बच्चियों के इंतजाम के लिए इतना मैं करूंगा इंशाअल्लाह। बोल नहीं रहा इसलिए क्योंकि इलेक्शन का खौफ है, वरना फिर कोई जाकर बोल गए फिर से भाषण देख चला गया। हर जाते भगाओ भाषण देते हैं। 2.5 साल हमको जलसा करने की इजाजत नहीं मिली। अखिलेश भैया ये समझ रहे थे कि जैसा नहीं करेंगे तो आवाम के दिल से मोहब्बत कम हो जाएगी। अरे अखिलेश यादव, तुम जिंदगी भर में मुझे करने नहीं देते तो अल्लाह इन दिलों में मेरी मोहब्बत को जल चुका है, इंशाअल्लाह पूर्ण करके रहेगा। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जिस तरह काशी राम ने गरीब दलित समाज की जिंदगी लगा दी, उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी उनसे ज्यादा करेगा और हर मजलूम और गरीब के इंसाफ के लिए लड़ता रहेगा। मैं पहली मर्तबा पैदावल को आया हूँ मेरे भाई, इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी मर्तबा नहीं होगा। मैं बार आता रहूंगा, मैं मेरे घर पर आऊंगा, पानी पीऊंगा और अगर भूख लगी तो कहूंगा कि मुझे खाना भी खिलाओ।